दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक एसपीटी पब्लिकेशन का पढ़ेंगे। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, तो यह है 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो ये है दोस्तों आप लोग मिजोरम का। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर है मलेशिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों राजकुमार राव। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आपका R.K. गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन नंबर 7 है और आंसर है इसका CBSE। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है, तो दोस्तों इसका आंसर है श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्रदूषित शहर वो है बीजिंग। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, जूनिपर वृक्ष जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो लद्दाख है। 11 क्वेश्चन है हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो दोस्तों इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका गांधीनगर। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DG कवच। DG कवच से क्वेश्चन जनरली एक दो एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो DG कवच गूगल का है, तो ये बहुत सिंपल है। DG कवच है मतलब गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, ध्यान रखिएगा मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, साधना सक्सेना नायर इसका आंसर है, साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के लिए नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद बागची। अरविंद बागची जो है भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे। देखिए वर्ल्ड इंडेक्स वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये है 64वां जो है दोस्तों ग्लोबल वर्क इंडेक्स में भारत का 64वां स्थान है। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है, तो ये है भारत के शुभम गिल। इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, 2023 का है ये। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं आपके APJ अब्दुल कलाम, इसका आंसर है APJ अब्दुल कलाम का है। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। सखारोव पुरस्कार ये जीना महसा अमीनी है। कौन है ये, जीना महसा अमीनी। 21 क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 111वां स्थान है। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। नादा हब्बा किस राज्य में मनाया गया है, तो यह है बच्चों कर्नाटक में। क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं, तो क्लाउडिया गोल्डिन को किस में मिला है नोबेल पुरस्कार, तो ये है आपका अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में मिला है। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ कुचामन बनाने की घोषणा के साथ साथा राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, ये है आपके 53। मझगांव,
डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, जहाज का नाम है इम्फाल। यह है प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 107। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कुछ क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 8 अक्टूबर को भारत वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे। हाल ही में मैंगी जी बावेंडी, लुई सी ब्रस और ओलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए नाम ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट याद रखिए, बावेंडी, ब्रस और एकिमोव। ठीक है, इन्हें किस में नोबेल पुरस्कार मिला है? इन्हें रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में मिला है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति। ठीक है, प्रथम महिला पूछ रहा है, सुधा मूर्ति हैं। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने स्टाफ U19 का खिताब जीता है? भारत। कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार जरूर से पढ़िए, चिकित्सा। कारिको, डू विस्मैन को चिकित्सा मिला। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, इसका नाम है जिलैंडिया। 8वां महाद्वीप है, देखिएगा। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? नेपाल। देखिए नेपाल छोटी टीम है लेकिन उसने 300 का स्कोर बनाया। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? यह है प्रमिला मलिक। ठीक है, सेकंड 36 क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? 54वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? मार्को बेजेची। ध्यान रखिएगा, मार्को बेजेची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? किस देश के साथ? तो वो है जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ये है नीरज यादव। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? याद रखिएगा, हामून इसको दिया है ईरान ने हामून नाम दिया है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, नवाचार पदक से सम्मानित किया अशोक गॉडगिल। 42 क्वेश्चन है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये है आपका आंसर आसाम, जिसको असम कहते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में, ध्यान रखिएगा, T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये आंसर है शैलेश कुमार ने जीता है। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? CBI। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका आंसर है ICC लिमिटेड, IC लिमिटेड है। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है, रीजनल रैपिड का क्या नाम है? नमो भारत, नरेंद्र मोदी ने नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? एक ही इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली है, जिन्होंने अभी 100 शतक मारा था। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए नशा मुक्त है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नशा मुक्त बनाने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की है, यानी कौन सा ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है जनरली? तो इसका आंसर है आप लोग का इसका आंसर है होप इनिशिएटिव नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार की पहल है। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है? तो ये आंसर है अरुणाचल प्रदेश, विशेष बाघ सुरक्षा बल के लिए। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? क्या है आंसर बच्चों इसका? तो ये है महाराष्ट्र।
मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ये किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन हैं? पहले तेलुगु एक्टर का नाम पूछ रहा है अल्लू अर्जुन, जिनको पुष्पा के लिए इनको मिला था। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 150 रुपये बढ़ा दिया है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया? चौथे कृषि मैप को किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है इसका दोस्तों, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया का पूछ रहा है तो मुंबई में इसका आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? ध्यान रखिएगा, मिड लाइफ अपग्रेड के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर है कि स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, ये तीनों को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया गया। 300 छक्के लगाने वाला पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये क्वेश्चन देखिए, अभी कुछ समय पहले आया था, वियतनाम। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन अजय। जो इजराइल में फंसे थे ना, उनके लिए था ये। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष को एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? तो ये है आपके नीरज चोपड़ा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? ध्यान रखिएगा, नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? मणिकांता एच हॉबलीधर ने। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन है? तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों NTPC। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतुबंध योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले में भी क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों, मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और तंजानिया, तो ये है 5 साल के लिए किया गया है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWAF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? ध्यान रखिएगा, पहला स्थान, ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन्हें पहला स्थान मिला है। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के लिए है श्रेष्ठ योजना। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कितने स्थल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 449। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ध्यान रखिएगा, क्या कोड नेम पूछ रहा है ये? तो ये ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, 28 गोल्ड। टोटल कितने थे? 107, इसमें 28 गोल्ड थे। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है कोच्चि। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, शांति नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सिपनोजा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? सिपनोजा पुरस्कार
ठीक है। शिपनोजा पुरस्कार, ये नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये है जोइता गुप्ता। शिपनोजा पुरस्कार जोइता गुप्ता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्क्वैश में इनकी जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? ये भी आप लोग को पहले से इसका आंसर पता होगा। 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये है दोस्तों, इसका आंसर है 84 का क्वेश्चन का आंसर है, ये है आपका अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? फिनटेक को किस बैंक ने किया है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया? अजय जडेजा। अभी हाल ही में विश्व कप में देख ही रहे थे आप इनको। भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? यूएसए में अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोलर रूफ की बात कर रहे हैं तो हैदराबाद। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? ध्यान रखिएगा, इसका है 6.3। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में? तो कैमूर। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय तो मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी करने की मंजूरी दी है? तो हिस्सेदारी हासिल करने के बाद है तो फेडरल बैंक है, ये फेडरल बैंक को मिला है। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है तो सिडबी को ये मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर है 40वां। देखिए, इनोवेशन इंडेक्स वगैरह पढ़िएगा तो ग्लोबल इंडेक्स में 40वां है। भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है कौन सी कंपनी भारत में? वह है गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों कि ये कहाँ गया, 2018 एवरीवन एज ए हीरो, ये इसका आंसर है। ये समय सुनामी के ऊपर था एक्चुअली। T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने इसका रिकॉर्ड बनाया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित रखा है? वहीदा रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। हाल ही के खबरों में रहा झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर है भारत नेपाल। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खान सर को। बिहार केसरी किसे मिला है? खान सर को। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स तो मार्को बेजेंची ने जीता है। एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक भारत जीता था। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्वाति नायक, इनको 2023 के लिए चुना गया। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल का संबंध ऑपरेशन सजग से है। के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। ये टोटल 106 क्वेश्चन का वीडियो था। इसके आगे वाला वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।